श्री राम की लक्ष्य आदि 6 दीपों सहित लोकालोक पर्वत तक विजय। श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य, श्रीमान रामचंद्र अतिशय मनोहर लक्षद्वीप को गए, जो 2 लाख योजन विस्तृत था और उसमें 7 देश थे। वह सबके आराध्य देवता सूर्य और देव आराधक ब्राह्मण थे। वह स्वर्ण का एक बड़ा सा प्लक्ष अर्थात पाकड़ का वृक्ष था और उस प्लक्ष के ही कारण उसका प्लक्षद्वीप नाम पड़ा था। जिस तरह किसी बगीचे के चारों ओर खाई बना दी जाए, ठीक उसी तरह उसको चारों ओर से लवण समुद्र घेरे हुए था। मेरु पर्वत के पूर्व ओर लक्षद्वीप में शिव जी के नाम का एक देश था। रामचंद्र जी क्षण मात्र में आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। वहां पर सब पापों का नाश करने वाली अरुणा नदी बहती थी, जिसमें उन्होंने स्नान किया और उस देश के राजा के पास गए। उस राजा के साथ राम का भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5 महीने तक घमासान युद्ध होने के पश्चात वहां का राजा राम के वश में आ गया और उसने उनकी पूजा की। फिर वहां से वज्रकूटाचल पर गए। वह पर्वत 2 सागरों के बीच में स्थित होकर दोनों देशों की सीमा का काम कर रहा था। उसको लांघकर यवस नामक देश को गए। वहां उन्होंने निर्वणा नदी में स्नान किया और यवस देश वाले राजा के पास गए। उसने राम की पूजा की। इसके बाद राम ने वहां के भी बहुत से राजाओं को अपने पुष्पक विमान पर बिठा लिया और आगे उपेंद्र सेन नामक पर्वत पर पहुंचे। उसे देखकर वे सुभद्र देश को गए। वहां आंगीरसी नदी में स्नान करने के पश्चात वहां के राजा से मिले। उसने बहुत से धन का व्यय करके रामचंद्र तथा उनके साथ वाले राजाओं का सत्कार किया। फिर ज्योतिषमान नामक पर्वत को लांघकर वे शांति देश को गए। वहां सावित्री नदी में स्नान करके उस देश के राजा को परास्त किया और उसके आगे स्वर्ण पर्वत पर गए। वहां से क्षेम देश में पहुंचे। वहां राम ने सुप्रभाता नाम की नदी में स्नान किया और क्षेम देश के राजा ने राम का विधिवत पूजन किया। इसके अनंतर ऋतंभरा नदी में स्नान करके मेघवाल नाम के पर्वत को लांघते हुए राम अभय देश में पहुंचे। वहां के राजा को क्षण मात्र में जीतकर सत्यंबरा नदी में स्नान किया। फिर श्रीचंद्र नामक राजा जो लक्षद्वीप का शासक था, उसे भयानक युद्ध में हराकर वहां के बहुत से राजाओं को अपने साथ लेकर इक्षुरसोद नाम के भयंकर समुद्र को पार किया। वह लक्षद्वीप की खाई के समान 2 लाख योजन विस्तृत था। वहां से चलकर शाल्मली द्वीप में पहुंचे, जो 4 लाख योजन विस्तृत था। वहां एक विशाल का शाल्मली अर्थात सेमर का वृक्ष था, इसलिए वह देश शाल्मली द्वीप के नाम से विख्यात था। वहां चंद्रदेव सबके आराध्य देवता हैं और वहां के निवासी चंद्रमा की ही उपासना करते हैं। पीछे जिन द्वीपों का जो विस्तार कह आए हैं, उन्हीं के अनुसार वह भी विस्तृत था। वहां के जो देश हैं, अब उनको बतलाता हूँ। मेरु के पूर्व ओर से लेकर त्रिमंशा सब देशों को कहूंगा, जैसे सुरोचन, सोमनस्य, रमशक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात, ये 7 देश उस द्वीप में हैं। वहां पर अनुमति, सिनिमाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका ये नदियां हैं। शशरंग, वामदेव, कुंद, कुमुद, पुष्पवर्ष, सहस्त्रश्रुति और स्वरस ये उस देश के 7 पर्वत हैं, जो उसकी सीमा का काम कर रहे हैं। इन 7 देशों के राजाओं को राम ने जीत लिया। इसके अनंतर उस द्वीप के अधीश्वर को जीतकर 4 लाख योजन के लगभग लंबे चौड़े सुरा समुद्र को लांघकर वे सुबाहु के पास पहुंचे। फिर क्षण मात्र में राम 8 लाख योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर कुशद्वीप गए। उस द्वीप के समस्त निवासी अग्नि के उपासक हैं। द्वीप के नाम को स्पष्ट करने के लिए वहां पर एक कुश का जंगल
देवताओं द्वारा लगाया हुआ है। अब वहां के जो 7 देश हैं उनको बतलाते हैं। वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत, विविक्त और 7वां वामदेव नामक देश है। उन 7 देशों में रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृक्षता तथा मंत्रमाला ये 7 नदियां हैं। चतुश्रंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा, द्रविड़ और चक्र ये 7 पर्वत उस द्वीप में हैं। इन 7 देशों के राजाओं को राम ने जीतकर कुशद्वीप के अधिपति महासेन नामक राजा को भी उन्होंने जीत लिया। इससे राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर 8 लाख योजन विशाल घृतोत नाम के सागर को पार करके वे अपने दैदीप्यमान पुष्पक विमान द्वारा क्रौंच द्वीप गए। कुछ द्वीप की अपेक्षा ये द्वीप दुगना लंबा चौड़ा है। वहां उस द्वीप का नाम सार्थक करने के लिए एक विशाल क्रौंच पर्वत है। वहां के समस्त निवासी वरुण के उपासक हैं और विष्णु भगवान वहां के देवता हैं। उस द्वीप में भी बड़े बड़े 7 देश हैं, उन्हें बतलाते हैं। आम, मदरुह, मेघप्रष्ट, सुधामा, ब्राजिष्ट, लोहितान और वनस्पति यही क्रौंच द्वीप के 7 देश हैं। वर्धमान, भोजन, उब्बारण, नंद, नंदन, सर्वतोभद्र और शुक्ल ये 7 विशाल पर्वत चारों ओर से उस द्वीप को घेरे हुए हैं। अमृता, अमृतौधा, आरिका, तीर्थवर्ती, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और पुष्पा ये पवित्र नदियां उन 7 देशों में बहती हैं, जिनमें स्नान करने से समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। इन 7 देशों के राजाओं से राम ने अलग अलग कर लिया और उन राजाओं ने राम की पूजा की। तदनंतर राम ने क्रौंच द्वीप के अधीश्वर को संग्राम भूमि में परास्त किया और उसके बहुतेरे हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि का उपहार पाकर जीत हुए। वहां पर बंदी जनों ने राम की स्तुति की, जिससे रामचंद्र जी परम प्रसन्न हुए। इसके बाद क्षीरोदक नामक समुद्र को पार करके क्रौंच द्वीप के समान ही 32 लाख योजन के लगभग विस्तृत शाक द्वीप में गए, जहां पर द्वीप के नाम को चरितार्थ करने वाला एक बड़ा भारी शाक वृक्ष है। वहां पर वायु रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान के उपासक रहते हैं। वहां भी 7 देश हैं, जिन्हें कह रहा हूँ। पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररूप, बहुरूप और विषाधार यही 7 देश हैं। अनघा, आर्यदा, उभय दृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रश्रुति तथा निजदती ये नदियां उन 7 देशों में बहती हैं। उरुश्रंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्त्र स्रोत, देवपाल, महानस और ईशान ये 7 पर्वत उन देशों की सीमा पर स्थित है। उन 7 देशों के राजाओं ने राम की पूजा की और सुंदर नामक शाक द्वीप के अधीश्वर को उन्होंने 7 दिन पर्यंत युद्ध करके हरा दिया। इसके बाद उसने भी राम की पूजा की। राम के इस सुकृत्य से प्रसन्न होकर देवताओं ने दुंदुभी बजाई। तत्पश्चात राम 32 लाख योजन विस्तृत दधे मंडोत नामक समुद्र को पार करके 64 लाख योजन विस्तृत पुष्कर द्वीप में पहुंचे, जिसके मध्य में मेखला के समान मानसाचल पर्वत विद्यमान है। उसे राम ने देखा। उस द्वीप में 2 प्रधान देश हैं, पहला रमणक देश और दूसरा धातकी। ये दोनों देश उस द्वीप के कंगन के समान हैं। राम ने उन देशों के राजाओं तथा पुष्कर द्वीप के स्वामी उत्तरांग को जीत लिया, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके अनंतर उस द्वीप के नाम को सार्थक करने वाले पुष्कर सरोवर को देखा। वह सरोवर ब्रह्मा का एक विशेष आसन है। यहाँ पर कर्म में ब्रह्मा की मूर्ति को लोग पूजते हैं। उन दोनों देशों में पाप को नाश करने में समर्थ बहुत सी नदियां बहती हैं। वे पर्वत 10,000 योजन के लगभग ऊंचा है। उस पर पूर्व की ओर
इंद्र की देवदानी पुरी है। पश्चिम की ओर वरुण की निम्नलोचनी नाम की पुरी है। उत्तर की ओर कुबेर की अलकापुरी है। मेरु पर्वत पर देवताओं की जो पुरियां हैं, उनके अतिरिक्त इन्हें समझना चाहिए। जैसे राजा के एक नहीं अनेक स्थान होते हैं, उसी तरह इनके विषय में भी जानना चाहिए। उनके आसपास जितने सीमा पर्वत हैं, वे सब अलग अलग 2-2 हजार योजन ऊंचे हैं। इस तरह सब मिलाकर 10,000 योजन उनकी ऊंचाई है। इसके बाद रामचंद्र जी शुद्धोद नामक समुद्र को पार करके सीता के कौतुक या ये कहिए कि उस द्वीप के निवासियों को अपने दर्शनों से कृतार्थ करने के लिए आगे बढ़े। 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन विस्तृत भूभाग, जहां कहीं कहीं मनुष्यों की आबादी थी, उस देश को देखा। वहां के निवासियों ने सीताराम की पूजा की और ये लोग आगे बढ़े। मेरु और मानसोत्तरांचल के बीच में 1.5 करोड़ 7.5 लाख 41,000 योजन परिमित अंतराल है। इसके अनंतर राम ने शीशे के समान चमकती कांचनमयी भूमि देखी, जहाँ की देवता लोग रहते हैं, जिसका विस्तार 8 करोड़ 39 लाख योजन है। वहां के भी निवासियों ने राम की पूजा की और वे प्रसन्न हुए। इसके अनंतर 12.5 करोड़ योजन परिमित विस्तीर्ण तथा ऊंचे लोकालोक नामक पर्वत को देखा, जिसे कि आज तक कोई लांघ नहीं सका है। जहाँ की 8 दिशाओं में ऋषभ, पुंडरीक, पुष्कर चूर्ण, कुमुद, वामन, पुष्पदंत, अपराजित और सुप्रतीक, ये सभी लोकों को अपने सिर पर धारण करने वाले 8 दिग्गज विद्यमान हैं। उसी पर्वत के ऊपर परम महापुरुष और महाविभूति पति भगवान समस्त संसार के हित की कामना से रहा करते हैं। इसके आगे विशुद्ध योगेश्वरों की ही गति है, ऐसा लोग कहते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 50 करोड़ गुना विस्तृत भूगोल है। उनमें से 25 को अपने वश में करके राम आकाश मार्ग से लौटकर रास्ते के विविध द्वीपों को देखते हुए जम्मू द्वीप के भारतवर्षस्थ अयोध्या नाम की अपनी राजधानी में 7 द्वीपों के राजाओं के साथ वापस आई। अयोध्या के समीप पहुंचकर राम ने एक दूत द्वारा सुमंत्र को अपने आगमन की सूचना दी। सुमंत्र ने राम का आगमन सुना तो पताका, ध्वजा तथा तोरण आदि से अयोध्या को सुसज्जित करवाया। फिर एक बड़े भारी हाथी को आगे करके पूर्वासी जनों के साथ राम के समक्ष पहुंची और उन्हें प्रणाम करके अयोध्या लाई। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजे, अप्सराएं नाची, गायकों ने गाने गाए और बंदी जनों ने स्तुति की। राम का आगमन सुनकर अयोध्या की स्त्रियां भांति भांति के वस्त्राभूषण पहनकर अपने कोठों पर चढ़ गईं और वहां से फूलों की वर्षा करने लगी। रामचंद्र जी धीरे धीरे पूर्ववासियों के भेंटे स्वीकार करते हुए पुष्पक विमान द्वारा अपने राजद्वार पर पहुंचे। रास्ते में स्त्रियों ने राम की आरती उतारी। राजद्वार पर पहुंचे तो पुष्पक विमान से उतरकर सभाभवन में गए और अपने सिंहासन पर बैठे। उनके साथ जो राजे आए थे, वे भी सिंहासन के चारों ओर बैठ गए। इसके अनंतर सब मेहमानों को ठहरने के लिए स्थान बतलाने के निमित्त लक्ष्मण से कहकर राम दधि श्राद्ध आदि कार्यों में लग गए। इस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले उद्धत राजाओं को परास्त करके राम ने अपने को कृतकृत्य समझा। इसके अनंतर उन 7 द्वीपों के राजाओं ने फिर से राम की पूजा की। तदनंतर लक्ष्मण से सलाह लेकर राम ने भरत को भारतवर्ष का अधिपति बना दिया। इस भावी बात को सोचकर ही वशिष्ठ ने भरत का नाम भरत रखा था। पहले जिस सेवक को रामचंद्र जी ने भारत देश की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, उसे दूसरे काम में लगा दिया। इसके अनंतर अपने लव नामक बेटे को जम्मू द्वीप का अधिपति बनाया। लव ने विजय नाम के
इस सेवक को मंत्री बना लिया, जिसे कि रामचंद्र जी ने कुछ दिन तक भरत खंड की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। लव विजय के साथ कार्यवश 9 द्वीपों में बराबर आया जाया करती थी। भरत ने अपनी जगह शत्रुघ्न का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। राम ने कुश को युवराज के पद पर अभिषिक्त करके लक्ष्मण को अपना सर्वश्रेष्ठ मंत्री बनाया, किंतु 7 द्वीपों के अधिपति राम स्वयं थे। ये सब लोग अपने कार्यों को बड़ी तत्परता के साथ निभाते थे। इसके अनंतर राम ने साथ में आए हुए राजाओं को अपने देश जाने की आज्ञा दी और वे रामचंद्र जी को प्रणाम करके अपने अपने देश को चले गए। भारतवर्ष का शासन भरत जी प्रसन्नता पूर्वक करते थे, जम्बू द्वीप का शासन लव करते थे और भरत, कुश तथा लक्ष्मण से सलाह लेकर रामचंद्र जी 7 द्वीपों का शासन कर रहे थे।